पार्टी ने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया है तो उसके बाद मुस्लिम वोटर का डिवाइडेशन होगा क्या? नहीं, मेरे को नहीं लगता और बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज लोग जानते हैं, क्योंकि अभी वो पॉलिसी नहीं रही। आज का नौजवान तरुण जाग गया है और ऐसी समाज को जो है सो समाज के नाम पे सियासत अब नहीं होगी, ये लोग ठहरा लिया। सर, पूरे नांदेड़ निर्वाचन क्षेत्र का सूरत हाल क्या है? बहुत बढ़िया है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ लोग खड़े हैं। बहुत से जो तबकात हैं, हम जो देख रहे हैं, अठरा पकड़ समाज के जो सब तबकात हैं वो ज़्यादा हमारे पास हमसे रुजू हो रहे हैं। और साथ में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आज नौजवान मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो माहौल जो देखने में आ रहा है कि वो आज हमारे क़ायद अलहज बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब और बाड़ा साहब के ख़यालातों को लेकर वो हमारे से बहुत से जुड़ रहे हैं। 26 तारीख को आपकी उम्मीदवारी दाखिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लाला जी, ऐसा बोला जा रहा था कि वंचित आघाड़ी की 4 सीट के ऊपर नहीं आ सकती और उनकी कैपेसिटी मिली सिर्फ 2 जगहों की। आज 37 जगह जो है तो डिक्लेयर हो गए हुए, तो आपको क्या लगता है अब इसमें से क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है? नहीं, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जो श्रद्धेय बाड़े साहब अम्बेडकर जी और जिस तरह से उन्होंने रखा था कि भाई हम सेक्युलर मत वोटों को का डिवीज़न नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम कांग्रेस को के साथ बात चल रही थी, मगर ये खुद को सेक्युलर कहने वाली ये सियासी जमातों ने इनको सेक्युलर वोट चाहिए मगर सेक्युलर लोग नहीं चाहिए, ये उनका उद्देश्य है। उसको छोड़ ये सब बातें सब हमारे जहन में ये देखने में आया कि ये हमारे वोटों का इस्तेमाल करने के लिए हमारे से और जो दिशा भूल करने का उन्होंने पिछले 1.5-2 महीने काम किया है। वंचित आघाड़ी में मुस्लिम कैंडिडेट भी दिए गए ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिए। आज हमारे 37 कैंडिडेट के अंदर 2 मुस्लिम कैंडिडेट दे चुके हैं, अभी 11 कैंडिडेटों की यादी बाकी है। तगड़ा मुकाबला किस पार्टी के साथ होगा? हमारी क्रिमिनल फोर्सेस के साथ है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ है। ये कि मुस्लिम के सामने क्या मुद्दे हैं जो उन्हें मतदान करे जाएंगे और वंचित का जो है तो उम्मीदवार चुन कर आएंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि तालीमी एजुकेशन सेक्टर में मुस्लिम बहुत ज़्यादा पीछे है, जॉब्स के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे है, बिजनेस के ताल्लुक से पीछे है, हर यानी कि सेक्टर में हम पीछे है। तो हम यहाँ पर जो रोज़गार का मसला है, हम रोज़गार को लेकर चलेंगे। बच्चों के मुस्लिम अच्छे इदारे होना चाहिए, वो तालीमात के सेक्टर में हम उसके हमारे इशू हैं, हम उसमें हम डेवलपमेंट के बेस पे हम जाएंगे, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो या दलित कम्युनिटी हो या ओबीसी के जो छोटे छोटे समाज हैं, उनमें हम हमारा एक ही एजेंडा, हम डेवलपमेंट को लेकर जाएंगे। जिस तरीके से कहा था कि उर्दू घर हमने बनाए हैं और उसकी ओपनिंग भी हम करेंगे और काफ़ी आपने निवेदन दिए और कई बार आपने कहा कि वो हम करने वाले हमारे स्टाइल में, मतलब क्यों नहीं? हमारा देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके इनाग्रेशन का हमने ठहराया था, मगर आचार संहिता लगने की वजह से ये काम नहीं हुआ है। उर्दू घर का इनाग्रेशन तो ये सिर्फ मुस्लिम समाज के वोट अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जो है सो एक उर्दू घर बना के एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, ये सब जानते हैं। मैं बताऊं, आप उर्दू घर के साथ साथ ये देखिए कि यही 2008 के अंदर यही नांदेड़ जिले में हत्ते महल्ले के अंदर रियासत महाराष्ट्र के साबिक़ा वज़ीर आज़म माजी मुख्यमंत्री इन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि नांदेड़ से हाजी जाना चाहिए, मैं हज हाउस तामीर कराऊंगा ज़िरायत के अंदर। 2008 के बाद 2019 यानी कि 11 साल ही हो गए और पिछले 1.5 साल से उर्दू घर तामीर होकर खड़ा है, तो उसका इनाग्रेशन नहीं होना, यानी कि ये सिर्फ मुस्लिम वोट अपने तरफ खींचने के लिए ये स्ट्रक्चर तैयार है। बड़ा आखिरी सवाल कि परसों के पिछले दिनों में पाकिस्तान में एक उलमा का मीटिंग हुई थी जिसमें कांग्रेस को उन्होंने बताया कि मुस्लिम तबके को आपने कभी सियासत लीडरशिप नहीं दी, इसके कारण हम नाराज़ हैं, और उसने उस पर कहा था कि मुसलमान नहीं आ सकता। आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे एक बात बताइए, आने नहीं आने की बात इन्हों कौन फैसले करने वाले? अवाम फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी। लास्ट टाइम में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उत्तर की सीट बहुत अनकरीब गिर गई, अनकरीब कम वोटों से गिरी है। तब भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे उत्तर और दक्षिण में, बताइए ना, उत्तर की सीट बड़े कम वोटों से गिरी, और ये कहते हैं कि जो है सो मुस्लिम सीट नहीं आती, यानी कि
इन लोगों की एक आइडियोलॉजी की मुस्लिम वोट चाहिए और मुसलमानों को सियासत में भागीदारी नहीं देना चाहिए। ये उनका। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।